नवरात्रि का छठा दिन माँ कात्यायनी की आराधना का, उनके वंदन का दिन। नवरात्रि के इस छठे दिन में हम सभी माँ कात्यायनी के दिव्य स्वरूप का अवलोकन करते हैं, दिव्य स्वरूप का आराधन करते हैं, उनका पूजन करते हैं। माँ कात्यायनी। आज के इस ध्यान में हम सभी माँ कात्यायनी के दिव्य स्वरूप को अपने पूरे मानस पटल से दर्शन करेंगे, उनके आशीष को प्राप्त करेंगे, उनकी अनुकंपा को प्राप्त करेंगे, जिसका प्रभाव हम सभी के शरीर में व्याप्त आज्ञा चक्र पर पड़ेगा। जो केंद्र है प्रकाश का, जो केंद्र है ऊर्जा का, जो केंद्र है उत्कृष्टता का, माँ कात्यायनी के दिव्य आशीष से आज हम सभी के आज्ञा चक्र की ऊर्जा का परिशोधन, परिमार्जन और ऊर्ध्वगमन होगा। ध्यान से पूर्व कुछ निर्देश हैं, वो आप ध्यान दें। जब आप ध्यानाभ्यास करने जा रहे हों तो आप सुनिश्चित एक शांत स्थान पर बैठ जाएं। किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठें। अगर आपकी शारीरिक स्थिति ध्यान के दौरान बैठने में समर्थ नहीं है तो आप वॉल का सपोर्ट ले सकते हैं, पिलो का सपोर्ट ले सकते हैं, या फिर पैरों को सीधे करके बैठ सकते हैं। ये सुनिश्चित कर लें, अगर आपको प्यास लग रही हो तो 1 से 2 सिप पानी पी लें, ताकि आपको ध्यान में और भी सुगमता हो। आइए इन निर्देशों का पालन करते हुए ध्यान का प्रारंभ करते हैं। किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएं, सहज आसन में बैठ जाएं, सुखद आसन में बैठ जाएं। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें। ज्ञान मुद्रा के लिए इंडेक्स फिंगर को थंब के टिप से टच करें, कमर सीधी रखें, कंधे ढीले हों, कमर सीधी, शांत स्थिति में, सहज स्थिति में, शांत अवस्था, स्थिर अवस्था, सौम्य अवस्था। अपनी शारीरिक स्थिति को अनुभव करें। आप बहुत ही शांत हैं, सहज हैं, शारीरिक स्थिति बहुत ही एकाग्र है, और अब अपना पूरा ध्यान आप केंद्रित कर पा रहे हैं श्वास प्रश्वास पर। यह श्वास प्रश्वास आपको एकाग्र, संतुलित और सौम्य बना रही है। आज का यह नवरात्रि का छठा दिन हम सभी में एक नवीनतम प्राण ऊर्जा का स्थापन करने वाला है। जब माँ कात्यायनी का दिव्य स्वरूप, उनकी दिव्य अनुकंपा हम सभी को प्राप्त होगी। यह उत्साह है अपने अंतःकरण में कि वह दिव्य शक्ति हम सभी को एक अनुदान देगी, वरदान देगी, जिसके माध्यम से आज्ञा चक्र पर एक सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। आज्ञा चक्र की ऊर्जा का परिशोधन होगा। मन शांत स्थिर अवस्था में, सहज अवस्था में, सरल अवस्था में, शांत स्थिति, सहज स्थिति, सरल स्थिति, पवित्र स्थिति, शांत अवस्था, सहज अवस्था,
सरल अवस्था, शांति का वातावरण, सहजता का वातावरण, उमंग का वातावरण चारों ओर, उत्सव का वातावरण चारों ओर। शांत स्थिति में, सहज स्थिति में मां कात्यायनी के दिव्य स्वरूप का अवलोकन, दिव्य स्वरूप का स्मरण करें। काल्पनिक चित्रण आपके पूरे मानस पटल पर। नवरात्रि के इस छठे दिन में मां कात्यायनी का जब हम सभी आराधन कर रहे हैं और आज इस विलक्षण समय में हम सभी उन्हीं के स्वरूप का भान करेंगे, उन्हीं के स्वरूप का प्रत्यक्ष दर्शन करेंगे। मां कात्यायनी कात्य गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन ने मां भगवती पराम्बा की उपासना की, कठिन तपस्या की, जिनकी इच्छा थी कि उन्हें पुत्री प्राप्त हो। मां भगवती ने उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लिया, इसलिए यह देवी कात्यायनी कहलाई। इस वैज्ञानिक युग में कात्यायनी का महत्व सर्वाधिक हो जाता है। इनकी कृपा से सारे कार्य पूरे हो जाते हैं। यह वैद्यनाथ नामक स्थान पर प्रकट होकर पूजी गई हैं मां कात्यायनी। मां कात्यायनी अमोद फलदायिनी मां है। भगवान कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए व्रज की गोपियों ने इन्हीं की पूजा आराधना की थी। यह पूजा कालिंदिनी यमुना के तट पर की गई थी, इसलिए यह ब्रजमंडल की अधिष्ठाती देवी हैं। इनका स्वरूप अत्यंत भव्य और दिव्य है। यह स्वर्ण के समान चमकीली हैं और भावस्वार हैं। इनकी 4 भुजाएं हैं। दाहिनी तरफ ऊपर वाली भुजा में अभय मुद्रा है, नीचे वाले हाथ में वर मुद्रा है। मां के बाईं तरफ एक ऊपर हाथ है जिसमें तलवार है और नीचे वाले हाथ में एक कमल का पुष्प सुशोभित है। इनका वाहन सिंह है। इनकी उपासना और आराधना में भक्तों को बड़ी आसानी से अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। ऐसी करुणामयी दिव्य स्वरूपा अलौकिक संपदा को वरद हस्त के रूप में देने वाली, सभी भक्तों का तारण करने वाली मां कात्यायनी का यह दिव्य स्वरूप, मां कात्यायनी का यह विलक्षण स्वरूप, शांत स्थिति, सहज मन, सरल मन, पवित्र मन, मानो मां कात्यायनी का दिव्य स्वरूप प्रकाशित होता हुआ और हम सभी को आनंदित करता हुआ शांत अवस्था में, सरल अवस्था में अब अनुभव करें मां कात्यायनी का स्नेह, मां कात्यायनी का दुलार, मां कात्यायनी का ममत्व। हम सभी उन्हीं के बच्चे हैं, हम सभी उन्हीं के सामने बालक के रूप में हैं।
और अपने आप को बाल्यावस्था में समझें। बचपन की अवस्था में अपने आप का अवलोकन करें। इस बाल्यावस्था में माँ कात्यायनी हम सभी को स्नेह, दुलार और ममत्व दे रही है। शांत स्थिति है और इस विलक्षण विहंगम दृश्य को पूरा मानस पटल देख रहा है। पूरा चेतन मन अनुभव कर पा रहा है। पूरा मनोमस्तिष्क आनंदित है, भाव विभोर है। इस दिव्य आनंद को अनुभव कर रहा है। शांत स्थिति, सहज स्थिति, सरल स्थिति, माँ कात्यायनी का दिव्य स्वरूप, दिव्यता माँ कात्यायनी के वरद हस्त से एक ऊर्जा मानो प्रस्फुटित हो रही है। वह ऊर्जा आपके आज्ञा चक्र को प्रकाशित, शोधित और परिमार्जित कर रही है। ऐसा अनुभव पूरे मनोमस्तिष्क को, पूरे अंतःकरण को, पूरे आंतरिक स्वरूप को, मानो यह आज्ञा चक्र हम सभी का शोधित हो रहा हो माँ के इस दिव्य अनुदान से, माँ के इस दिव्य वरदान से, माँ के इस दिव्य स्नेह से। शांत स्थिति में, सहज स्थिति में, सरल स्थिति में, पवित्र स्थिति में आज्ञा चक्र का संबंध पीनियल ग्रंथ से है, जो परिपक्व मनुष्यों में लगभग क्षीण हो चुकी होती है। आध्यात्मिक स्तर पर यह बिंदु मानसिक एवं आत्मिक आयामों के बीज का एक सेतु है। आत्मिक एवं मानसिक जगत के सेतु का कार्य कर रहा है आपका आज्ञा चक्र। एक तरफ आपकी मानसिकता है और एक तरफ आपकी आध्यात्मिकता है, आत्मिकता है, श्रेष्ठता है। मानो यह द्वार हो, मानो यह एक द्वार जो स्वर्णिम है, जो बहुत ही मनोहारक है, और यह हम सभी का है आज्ञा चक्र, जो जिसका रंग है चांदी जैसा। चांदी जैसा यह द्वार चमकता हुआ, जिसमें कमल की 2 पंखुड़ियों से सुशोभित किया गया है। चांदी जैसा चमकता हुआ 2 पंखुड़ियों का कमल हम सभी का आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र स्पष्टता और बुद्धि का केंद्र है। यह मानव और दैवी चेतना के मध्य सीमा निर्धारित करता है। मानो यह एक जीवन की और श्रेष्ठ आध्यात्मिक यात्रा का एक गेट हो, द्वार हो, बॉर्डर हो। यह 3 प्रमुख नाड़ियों ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना के मध्य मिलन के स्थान पर स्थित है। यहाँ पर तीनों नाड़ियाँ एक रूप होती हैं। ऊर्जा यहाँ मिलती है और आगे बढ़ती है, तब हमें समाधि जैसे सर्वोच्च चेतना प्राप्त होती है। शांत स्थिति, और इसका मंत्र ओम है, जो प्रणव रूप है।
जो ब्रह्म रूप है, जो निराकार है। इसीलिए आज्ञा चक्र का मंत्र ओम है। शांत स्थिति में जब आज्ञा चक्र जागृत हो जाता है तो इस केंद्र से विचारों का संप्रेषण और अभिग्रहण संभव होता है। यह एक तरह की चेतना के गहरे एवं उच्च स्तरों के द्वार खोलने के सदृश है। आज्ञा चक्र का जागरण मन की समस्त शक्तियों जैसे बुद्धि, स्मृति, एकाग्रता का विकास करता है। आज्ञा चक्र पर ध्यान करने के लिए भूमध्य का प्रयोग किया जाता है। भूमध्य अर्थात आईब्रोज का सेंटर। मस्तिष्क मध्य आज्ञा चक्र का जो स्थान है, सेंटर ऑफ फोरहेड। शांत स्थिति। इस स्थान पर, इस भूमध्य पर आईब्रोज के बीच में एक ज्योति का अब ध्यान करेंगे। अनुभव करें माँ कात्यायनी के दिव्य अनुदान से, दिव्य कृपा से, दिव्य स्नेह से यह ज्योति प्रस्फुटित और प्रज्वलित हो रही है। मानो इस आज्ञा चक्र की ऊर्जा को और भी ऊर्ध्वगामी बना रही हो। मानो चांदी से बने एक द्वार को और ही जैसे कि प्रकाश पड़ता है तो और ही प्रकाशित और चमकता है, उसी तरह से हम सभी का माँ कात्यायनी की दिव्य अनुकंपा से आज्ञा चक्र प्रकाशित होता हुआ, उसमें नवीन प्रकाश का स्थापन होता हुआ सहज रूप से, शांत रूप से यह ज्योति आप दोनों आईब्रोज के सेंटर पर अनुभव करें। दोनों भावों के मध्य में, भूमध्य में अनुभव करें। यह ज्योति माँ कात्यायनी के कृपा से, माँ कात्यायनी की अनुकंपा से, माँ कात्यायनी के आशीष से प्रज्वलित हो रही है। मानो माँ का ही स्वरूप मस्तिष्क में प्रज्वलित हो रहा हो, आज्ञा चक्र को प्रकाशित कर रहा हो, जहाँ पर एकाग्रता, बुद्धि, संतुलन और स्मृति का विकास हो रहा हो। शांत स्थिति में, सहज स्थिति में, सरल स्थिति में शांति का अनुभव, सहजता का अनुभव। आज्ञा चक्र स्थान है शिव और शक्ति के मिलन का, जहाँ पर ईणा और पिंगला का मिलन है। इस चक्र के गुण एकता, शून्य, सत्य, चित्त, आनंद तथा ज्ञान नेत्र को भीतर खोलता है और हम आत्मा की वास्तविकता को देख पाते हैं।
इसीलिए इसे तीसरे नेत्र के बाद नाम से भी जाना जाता है। जो भगवान शिव का द्योतक है। आज्ञा चक्र आंतरिक गुरु की पीठ है। यह नैतिक विवेक के तर्कयुक्त शक्ति के समक्ष अहंकार आधारित प्रतिभा समर्पण कर चुकी है। शांत स्थिति। शांत अवस्था, शांत स्थिति। शिव और शक्ति का जहाँ पर मिलन है, जहाँ पर एकत्व का निर्धारण हो रहा है, जहाँ पर ईड़ा और पिंगला का मिलन हो रहा है और चारों ओर प्रकाश का प्रस्फुटन हो रहा है। शांत स्थिति में, सरल स्थिति में, पवित्र स्थिति में, शांत अवस्था। सहजता की यह दिव्य अवस्था, सरलता की यह दिव्य अवस्था, शांत, मौन, सहज, एकाग्र। आज्ञा चक्र के इस दिव्य तेज को अनुभव करें। प्रकाश के रूप में, ज्योति के रूप में, चांदी की भांति दो पंखुड़ियों से सुशोभित यह दिव्य कमल चमकता हुआ, यह है हम सभी का आज्ञा चक्र, जो केंद्र है शिव और शक्ति के मिलन का, जो द्वार है आत्मिक और मानसिक जगत का, जो द्वार है भौतिक और आध्यात्मिक जगत का। शांत स्थिति, सहज स्थिति, शांत रहे। मौन का अभ्यास। माँ कात्यायनी का दिव्य स्वरूप से जो एक अनुकंपा, एक आशीष प्रफुल्लित हो रहा है, वो आपके पूरे मनोमस्तिष्क को पोषण दे रहा हो, पूरे मनोमस्तिष्क में आनंद का स्थापन कर रहा हो। शांत स्थिति, सहज अवस्था, सरल अवस्था। माँ कात्यायनी का दिव्य स्वरूप दिनो अनुकंपा हम सभी को जो प्राप्त हो रही है, बस इसे अनुभव करें आज्ञा चक्र पर। शांत स्थिति, सहज मन, सरल मन, पवित्र मन। ऊर्जा को स्थापित होने दें। जो ऊर्जा प्राप्त हुई है उसे स्थापित होने दें। माँ कात्यायनी का मन ही मन नमन करें, वंदन करें, प्रणाम करें, जिनकी असीम कृपा से हम सभी को आज्ञा चक्र के शोधन, परिमार्जन और ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन हो रहा है। शांत स्थिति, सहज स्थिति, पवित्र स्थिति, शांत स्थिति।
शांत स्थिति, पवित्र स्थिति, शांत अवस्था, सहज अवस्था, प्रसन्न अवस्था, ऊर्जावान आपका संपूर्ण अंतःकरण, प्रतिभावान आपका संपूर्ण अंतःकरण, आनंद को प्राप्त करता हुआ आपका पूरा अंतःकरण शांत स्थिति में। मन ही मन एक बार पुनः नमन करें और अपनी श्वास प्रश्वास के प्रति जागरूक हों। श्वास प्रश्वास के प्रति जागरूक हों। लंबी गहरी बहुत ही सहजता से श्वास लें और धीरे धीरे श्वासों को बाहर निकालें। एक बार पुनः लंबी गहरी श्वास लें, धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालें। अब हमारे द्वारा कहे मंत्रों को मन ही मन आप दोहराएं। आप बोलेंगे नहीं, बस मन ही मन दोहराने का प्रयास करें। ओम अशतो मा सद्गमया, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमया, ओम मृत्योर्मा अमृतं गमया, ओम शांति शांति शांति। दोनों पाम्स को तेजी से रब करें। धीरे से चेहरे पर लगाएं, आंखों पर लगाएं, धीरे से आंखें खोल लें। आपके ध्यान का अभ्यास पूरा हुआ। आप सभी से एक निवेदन है कि आप सभी ने अभी जो अनुभव किए हैं, जो भी आपको अनुभव हुए हैं, वो हमारे इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स पर अवश्य लिखें, ताकि हम आपकी बात समझ सकें और उस स्तर पर आप तक और भी ध्यान की श्रृंखला पहुंचा सकें। साथ ही साथ अगर आपको कोई भी शारीरिक या मानसिक समस्या है, कोई भी पीड़ा है, कोई भी रोग है, तो आप उसके संदर्भ में भी अपनी जिज्ञासा व्यक्त कर सकते हैं हमारे कमेंट बॉक्स पर, या फिर स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। और आपके अनुसार आपके लिए कौन सा ध्यान उपयोगी होगा, आपको भेज दिया जाएगा निःशुल्क। अगर आपको यह ध्यान अच्छा लगा तो आप अपने इष्ट मित्रों को भी साझा करें, ताकि इसका लाभ औरों को भी मिल सके। और यह पुण्य कार्य आप स्वयं अपने हाथों से करें तो श्रेष्ठतम है। आपके अंतः चेतना में स्थापित उस दिव्य शक्ति को, ईश्वरीय चेतना को मेरा खूब खूब प्रणाम।